नमस्ते। हर साल दुनिया भर के लीडर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं। जानते हैं क्यों? एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए जो हम सब पर असर डालता है, क्लाइमेट चेंज। और इस बहुत जरूरी मीटिंग को कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या शॉर्ट में COP। तो आज हम इसी पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, क्लाइमेट चेंज पर दुनिया की सबसे जरूरी सालाना मीटिंग कौन सी है? इसका जवाब है कॉप। और आज हम यही जानेंगे कि आखिर ये इतनी खास क्यों है। आज की बातचीत का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले तो COP है क्या, फिर देखेंगे इसका UNFCCC से क्या कनेक्शन है, ये काम कैसे करता है, कुछ बहुत ही खास क्लाइमेट समिट्स कौन से रहे हैं, और आखिर में ये पूरी प्रोसेस इतनी जरूरी क्यों है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से। आखिर ये कॉप होता क्या है? इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, कॉप हमारी पृथ्वी की एक सालाना शेयर होल्डर मीटिंग है जिसमें सारे देश शेयर होल्डर हैं। और एजेंडा क्या है? हमारा मतलब हम सबका आने वाला कल। अच्छा, अगर इसकी फॉर्मल परिभाषा देखें तो कॉप एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यहीं पर सारे मेंबर देश मिलते हैं ये देखने के लिए कि भाई अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है और आगे के लिए बड़े फैसले क्या लेने हैं। और हाँ, जब हम बार बार ये पार्टीज शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो 190 से ज्यादा देश जिन्होंने मेन क्लाइमेट चेंज ट्रीटी पर साइन किया हुआ है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि COP क्या है। अब देखते हैं इसकी नींव क्या है, मतलब वो कौन सी ट्रीटी है जिस पर ये पूरी प्रोसेस खड़ी है। तो COP काम करता है UNFCCC के अंडर। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 1992 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी के तौर पर अपनाई गई थी और इसका एक ही मेन मकसद है एटमॉस्फेयर में ग्रीनहाउस गैसों के लेवल को स्थिर करना। अब सवाल यह है कि इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स समिट्स आखिर काम करते कैसे हैं। चलिए अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए, ये कोई बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मीटिंग नहीं है। इसमें देशों के डेलीगेशंस तो होते ही हैं, लेकिन साथ में ऑब्जर्वर देश, IGOs, NGOs और मीडिया सब लोग होते हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल मंच बन जाता है। किसी भी एग्रीमेंट तक पहुंचने का रास्ता काफी लंबा और पेचीदा होता है। सबसे पहले तो एजेंडा सेट होता है, मतलब देश तय करते हैं कि किन टॉपिक्स पर बात होगी। फिर शुरू होती है बातचीत, जहां हर मुद्दे पर बहस होती है। ड्राफ्ट तैयार होते हैं, कोशिश ये रहती है कि सब लोग एक मत हों, और फिर आखिर में फाइनल टेक्स्ट को सभी पार्टीज अपना लेती हैं। इसने सालों में कई कॉप मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसी रही हैं जिन्होंने सच में इतिहास बदल दिया। चलिए कुछ ऐसे ही बड़े मील के पत्थर पर एक नजर डालते हैं। यहां आप कुछ सबसे जरूरी मोमेंट्स देख सकते हैं। देखिए, 1997 में COP3 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, फिर 2015 में COP21 जिसने हमें लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट दिया, और 2021 में COP26 का ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। हर एक समिट ने ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को एक नई शक्ल दी है। क्योटो और पेरिस एग्रीमेंट का ये कंपैरिजन अप्रोच में आए एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है। देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक टॉप डाउन अप्रोच थी, मतलब सिर्फ डेवलप्ड देशों के लिए ही बाइंडिंग टारगेट्स थे। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट बॉटम अप है। इसमें सभी देश अपने अपने हिसाब से लक्ष्य तय करते हैं, जिन्हें NDCs या नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। इससे ये कहीं ज्यादा इंक्लूसिव बन गया। तो इन सब बातों का सार क्या है? आखिर इस सालाना ग्लोबल मीटिंग की असली अहमियत क्या है? देखिए, इसकी बहुत आलोचना भी होती है, लेकिन इन सब के बावजूद कॉप प्रोसेस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी ग्लोबल लड़ाई का सेंटर पॉइंट है। यही वो मंच है जहां इंटरनेशनल कानून और पॉलिसीज बनती हैं। यहीं से क्लाइमेट एक्शन के लिए पैसा जुटाया जाता है, और यहीं पर देशों को उनके वादों के लिए पब्लिकली जवाबदेह ठहराया जाता है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सर्वसम्मति यानी कंसेंसस पर आधारित डिप्लोमेसी, जो अक्सर बहुत धीमी होती है, क्लाइमेट क्राइसिस की जो अर्जेंसी है उसका सामना करने के लिए काफी तेज है? इस सवाल का जवाब ही हमारे प्लैनेट का भविष्य तय करेगा।